कि परम पावन जो पवित्र सत्संग धनबाद की धरती पर हो रहा है, काफी वर्षों से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों को याद होगा 2005 10 सितंबर आज का डेट 9-10-11 सत्संग का डेट था और वही डेट 9-10-11 इस साल पड़ा है धनबाद में। शनिवार का दिन तीसरी सीटिंग, दूसरा दिन की सीटिंग है और स्थान भी वही है, तिथि भी वही है, सत्र भी वही है, दिन भी वही है। और इसी मंच पर धनबाद में बाबूजी ने, आप लोगों को याद होगा, पूरे संसार को एक संदेश दिया था। योग निद्राम भगवती के अवतरण की चर्चा बाबूजी ने की थी मंच पर। आरती के बाद उन्होंने माइक मांगा और हम लोगों ने माइक नहीं देना चाहा। कारण एक था कि बाबूजी बोले थे हम एक बार बोलेंगे केवल, अब बोलते नहीं हैं। बहुत सी चर्चा होती थी, एक बार मैं बोलूंगा, बस एक ही बार। हम लोग डर गए, एक बार माइक मांग लिया। फिर बाबूजी ने माइक लिया, उसको संदेश दिया, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। मुखिया परम पवित्र दिन है 10 सितंबर। बाबूजी ने जो कहा अपना मुझे याद आ रहा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। जय भगवान। दुर्गा द्वापर त्रेता, उससे भी बहुत पहले दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। दुर्गा के अवतरण का, देवी दुर्गा के अवतरण का प्रकृति में अन्याय हो रहा है। जो देवी देवता ऋषि मुनि, जो कोमल सेवी भाव के लोग, जो ज्ञानी थे, जो ज्ञानी थे, सबके सब कैसे संसार में कल्याण होगा, संसार का भला कैसे होगा, उस पर तमाम देवताओं ने, ब्रह्मा जी, देवताओं के राजा इंद्र, सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, सबने चर्चा किया कि कैसे संसार में सुधार होगा, कैसे लोगों की रक्षा होगी। तो सब लोगों ने विचार किया कि चलो भाई, भगवान शंकर बड़े ज्ञानी हैं, वे कुछ उपाय बताएंगे। तो भगवान शंकर पहाड़ पर रहते थे। पहाड़ हमारे अहंकार का प्रतीक है कि मैं ही संसार में सबसे ज्ञानी हूँ और गुरु भी। तो खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, मेरी बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये काम भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो सब लोग जाते हैं और मैं भी चलता हूँ। भगवान शंकर सभी लोग जाते हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करने, और भगवान विष्णु देख रहे हैं क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और देवी जो है सुलाई हुई है योग निद्रा भगवती। जो संसार का पालन करने वाला है खोया हुआ है योग निद्रा में। तो खैर जो भी हुआ, सब लोगों ने प्रार्थना किया। बाबूजी को इसके पहले, बोलने से पहले सोए हुए थे इसी मंच पर, तो बोलने से पहले उठकर बैठ गए। तो बाबूजी ने आगे कहा कि मैं भी अभी सोया हुआ। सारे से उन्होंने बताया अपने को, कैसे सो गया, कौन सुला दिया। खैर इसका बहुत सा उत्तर है, आप लोगों को उससे लेना देना नहीं है। तो जो भी हो, आज से, इसी क्षण से, अभी से इस प्रकृति में योग निद्रा भगवती, उस आदि शक्ति, उस आदि माता का अवतरण हो गया। अभी जो भी संसार में स्मरण करना चाहेगा करेगा, जो भी संसार में, तत्काल उसकी रक्षा होगी। जिस तरह देवी देवता ऋषि मुनि, कोमल सेवी भाव के लोग, ज्ञानी पुरुष की, दानी पुरुष की, और एक शब्द बाबूजी ने यहाँ पढ़ा दिया
और उस अबला की रक्षा आज के संसार में जोग निष्काम भगवती करेंगे। इतना कहकर उन्होंने एक लोल का फूल उठाया और माँ के हाथ में दे दिया। इसके बाद देवी की वंदना होने लगी। यही आज वो पवित्र दिन है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आज माँ से प्रार्थना करें। आज अवतरण का दिन है, आज 17 वर्षों के बाद वह इसी घड़ी आई है, खैर हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बाद हे आदि माता माँ की वंदना होने लगी। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि माँ की वंदना इसी माँ के अवतरण के दिवस पर वो जो भी मुझसे भी हुई है, मैं थोड़ा सा दुस्साहस लगता है कि मैंने किया है इसकी चर्चा करके, क्योंकि जो सत्संग का नियम है उसको अलग हटकर मैं बोला हूँ। हे माँ, हे बाबा जी, जो भी दिखता है आपके लिए ही है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। आप दया करिए सभी जीवन पर। हे माँ, हे आदि जननी, हे आदि माता, जगत शरण्या, दया करिए माँ। हे बाबा जी, हे ओम।